साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के हक में कोई वसीयतनामा या कोई बैनामा तहरीर कर देता है और जिस व्यक्ति को उस वसीयतनामे या बैनामे से आपत्ति होती है, उस व्यक्ति द्वारा जाकर के सक्षम न्यायालय में उस व्यक्ति के नामांतरण की कार्रवाई में आपत्ति प्रस्तुत की जाती है और आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद उसके द्वारा नामांतरण की कार्रवाई को रोकने का ही प्रयास किया जाता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ है और आपके किसी सगे संबंधी द्वारा आपके किसी अन्य व्यक्ति के हक में कोई वसीयतनामा या कोई बैनामा तहरीर कर दिया गया हो और उस वसीयतनामे और उस बैनामे से आपका हित प्रभावित हो और आपकी क्षति हो और आप उसे निरस्त कराना चाह रहे हो, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और आपको प्रथम दृष्टया क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप इसमें उपचार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, बहुत सारे लोग आपत्ति तो करते हैं लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है कि विधिक रूप से हमको अगर कोई वसीयतनामा या कोई बैनामा ऐसा तहरीर हो गया है जिससे उस व्यक्ति का हित प्रभावित है या उस व्यक्ति की क्षति है, तो उसे वैधिक तौर से और किस रास्ते से उसको निरस्त कराने का प्रयास करें कि वह निरस्त भी हो जाए और उस व्यक्ति को जो है ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया में ज़्यादा लंबा वक्त भी न जाया करना पड़े और सही उपचार उसका क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनियमित और गलत बैनामा या वो कोई गलत वसीयतनामा किसी व्यक्ति के हक में तहरीर कर दिया जाता है, तो प्रथम दृष्टया आप उस बैनामे या उस वसीयतनामे की जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो पक्की नकल जिसे कहते हैं, वह जाकर के संबंधित उपनिबंधक के कार्यालय से उसे आपको लेना चाहिए और उसको ले करके उसमें आपको ये देखना चाहिए कि किन किन बातों का और किस तरीके से उसको तहरीर करते समय किन किन त्रुटियों का उसमें हवाला है और क्या आप उसमें से फैक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप किसी अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करें और अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करके सर्वप्रथम उस बैनामे और वसीयतनामे के कैंसिलेशन के लिए मुकदमा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करें। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राजस्व न्यायालयों के समक्ष जब हम नामांतरण की कार्रवाई में आपत्ति दे देंगे तो वहीं से वो बैनामा और वो वसीयतनामा खारिज हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि राजस्व न्यायालय नामांतरण की कार्रवाई में किसी वसीयतनामे या किसी बैनामे को शून्य नहीं घोषित कर सकता है, उसे खारिज नहीं कर सकता है। तो सर्वप्रथम जब मूल जड़ वही है, तो उस मूल जड़ को जो है सही करने के लिए, उस मूल जड़ को जो है समाप्त करने के लिए आपको सिविल न्यायालय में कैंसिलेशन का वाद दाखिल करना चाहिए। कैंसिलेशन का वाद आपने दाखिल कर दिया, अब जो नामांतरण की कार्रवाई योजित की गई है नामांतरण न्यायालय के समक्ष, उस नामांतरण न्यायालय के समक्ष आपको आना है और उस नामांतरण की कार्रवाई में उन सारे तथ्यों का हवाला दे करके आप जो है आपत्ति प्रस्तुत करेंगे और विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करके आप उसे जो है उसमें नामांतरण की जो रिपोर्ट है उससे निरस्त कराने का प्रयास करेंगे और नामांतरण न्यायालय के समक्ष उन सभी तथ्यों को रखेंगे कि जिससे कि यह साबित हो जाए कि वह जो दस्तावेज है वो धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई से हासिल किया गया है और वो स्वच्छ जो है मंशा से वो नहीं हासिल किया गया है। और जो नामांतरण के बाद में जो कमियां हैं उसे भी आपको नामांतरण न्यायालय के समक्ष दर्शाना चाहिए। कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें नामांतरण न्यायालय द्वारा इसी आधार पर नामांतरण की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया गया है कि सिविल न्यायालय से वह दस्तावेज, जिस दस्तावेज को आप गलत कह रहे हैं, वह दस्तावेज सिविल न्यायालय से अपास्त नहीं है, सिविल न्यायालय से खंडित नहीं है। तो नामांतरण की कार्रवाई में नामांतरण न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किया जाता रहा है, यह कह करके कि सिविल न्यायालय द्वारा जब तक उस वसीयत को या उस बैनामे को खारिज नहीं किया जा सकता तब तक जो है राजस्व न्यायालय उसे नामांतरण की कार्रवाई को नहीं रोकेंगे। इस प्रकरण के संबंध में मैं कुछ विधि व्यवस्थाएं आपको बता दूं।
जैसे कि नरेश पाल सिंह बनाम एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद के केस में 2017 RLT पेज 236 पे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वसीयत की वैधता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय नामांतरण न्यायालय की सरसरी कार्रवाई में किया जा सकता है। यह आधारित किया गया कि वसीयत की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय नामांतरण की सरसरी कार्रवाई में नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न का विनिश्चय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। यदि सिविल न्यायालय वसीयत को साबित नहीं किया गया तो उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया जा सकता है। यानी कि वैधता व वसीयत वैध है या अवैध है, इसका विनिश्चय सिविल न्यायालय ही कर सकता है। और यदि सिविल न्यायालय ने उसे अवैध नहीं घोषित किया है तो उसके आधार पर उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा, ऐसा इस विधि व्यवस्था में कहा गया है। इसके साथ ही बहुत सारी अन्य विधि व्यवस्थाएं भी हैं कि नामांतरण न्यायालय जो है, अगर वह जो डीड है वह डीड किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं है सिविल न्यायालय से, तो उसके आधार पर नामांतरण की कार्रवाई आपको करना चाहिए। और इसके संबंध में बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बैनामे या जिस वसीयतनामे को आप जो है गलत कह रहे हैं तो उसका निर्धारण सिविल न्यायालय करेगा और सिविल न्यायालय के समक्ष आपको उसको निरस्तीकरण का बाद उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि सिविल न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा और नामांतरण की कार्रवाई स्वतः ही उसमें, जब आप उस दस्तावेज को, उस आदेश को ला के प्रस्तुत करेंगे तो नामांतरण न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर देगा। तो साथियों, इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया है तो आप इस तरीके से आपत्ति दाखिल करके और इस तरीके से प्रक्रिया का उपयोग करके आप उपचार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।